दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सर, ये बात कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा। और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, उससे इनहराफ करेंगे और इस रेजोल्यूशन की तायीद करेंगे। सो ये पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार। और इस असेंबली ने 2014 में एक रेजोल्यूशन पास की थी इसी लाइंस पे, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी। वो रेजोल्यूशन थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अभी भी हैं, तालके हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कोई और सिंध की तोड़ फोड़ का जो सोच रहे हैं वो गलत बयानी है और ना सोचे। और सबसे बढ़कर जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आइन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आइन होता तो वो फैसला भी ना होता। और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफ़ी थी। अगर 1973 के आइन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दें कि जी 73 के आइन को नहीं मानते, अगर 1973 का आइन होता तो 1948 में वो चीज़ नहीं होती जो हुई थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो इस असेंबली की 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है। और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, और मैं तो यही चाहूँगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा, जो ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको कि मैं कराची को कोई कह रहा हूँ कि जी तवज्जो नहीं दिया कि कराची के ऊपर वो अलग से बात कर सकते हैं कि जी क्या होना चाहिए कराची के अंदर और मज़ीद सहूलियात देनी चाहिए, उसमें बिल्कुल बात नहीं करें। मैं बात सिर्फ यही कर रहा हूँ कि अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। इस करारदाद में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, किसी पार्टी के ऊपर कोई अटैक नहीं है, किसी शख्स के ऊपर कोई अटैक नहीं है। तो मैं सारे असेंबली मेंबरान से ही दरख्वास्त करूंगा कि इस करारदाद को पढ़ें, अगर इसके किसी नुक्ते पे कोई एतराज़ है तो वो बता दें, और अगर एतराज़ नहीं है तो इस करारदाद को पास करें। मैं डिटेल सारी बता चुका हूँ कि सूबा सिंध का किरदार क्या रहा है, सूबा सिंध की आइडेंटिटी क्या रही है। अंग्रेज़ों ने जब इस इलाके पे कब्ज़ा किया था तब भी सिंध काफ़ी अरसे तक इंडिपेंडेंट था, फिर इसको बॉम्बे के साथ कर दिया गया। उस वक्त भी सिंध के लोगों ने तहरीकें चलाईं और 1936 में कामयाब हुए सिंध को वापस से एक इंटीग्रल पार्ट बनाने में। पाकिस्तान की करारदाद इस सूबा सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान के बनने से पहले पास की, और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी सबसे पहले करारदाद इसी असेंबली ने मंजूर की थी पाकिस्तान के लिए। तो मैं उसके बाद जो सिंध का किरदार रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, ये सबके सामने
सदर आसिफ अली जरदारी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और हम कभी भी सिंध के लोग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है। और मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा, और जैसे मैंने कहा कि इस करारदाद की इस वक्त ज़रूरत इसलिए महसूस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ये कहा है कि करारदाद पेश की जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। इसलिए कि यह असेंबली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों साइड पे जो लोग बैठे हैं इस करारदाद की हिमायत करके और इस करारदाद को पास करेंगे। मैं और ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं करना चाह रहा, इसलिए काफ़ी लोग इस पर बात करना चाहेंगे और मैं सबको मौका देना चाहता हूँ कि वो इस करारदाद पे बात भी करें और इसकी हिमायत करें। बहुत शुक्रिया जी। सेक्रेटरी साहब।